हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर सीनियर क्लर्क लेवल 5 की जो 2800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी आती है, जिसमें आपके ट्रेन्स क्लर्क हैं, टिकट क्लर्क हैं, कमर्शियल क्लर्क हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट मर्ज कर दी गई थी रेलवे के द्वारा, उनके ऊपर यहाँ पर अब ओपन मार्केट में भर्ती नहीं होगी। ये बड़ा बदलाव किया गया है, रेलवे बोर्ड का आदेश है वो आ चुका है। इसके ऊपर मैंने लगभग 6 महीने के पहले एक वीडियो बनाया था, जब ये मामला जो था ये यूनियनों के पास था कि यूनियनों से यहाँ पर सुझाव मांगे गए थे रेलवे बोर्ड के द्वारा कि क्या यहाँ पर ये सर्विस जो आपकी है इसमें जो बदलाव है, जो कैडर में बदलाव है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो उसमें यूनियनों के जो सुझाव है वो मांगे गए थे। उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था। बट अब यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियली आदेश जारी कर दिया है, और इस आदेश के आने से के बाद से आपकी जो नई भर्ती जो सीनियर क्लर्क की होती थी वो यहाँ पर बंद होगी। और इसमें जो दूसरे इसकी जगह पे, क्योंकि कर्मचारी तो भर्ती होंगे, या तो वो जूनियर क्लर्क आएंगे तो वो प्रमोशन होकर ऊपर जाएंगे, या फिर ऊपर की पोस्ट में कोई आएगा, तो वो किस हिसाब से बदलाव किया गया है वो आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए भी। तो ये यहाँ पर आदेश है वो यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, सभी जनरल मैनेजर, चाहे वो जोनल के हों या फिर प्रोडक्शन यूनिट के हो, सभी को यहाँ पर ये भेजा गया है 28/6/2023 की डेट में। और लेटर नंबर आप देख सकते हो ENGI 2019 PM 114। तो ये आप सर्च करोगे तो आपको ये लेटर है वो ये गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या किया गया है, मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ TC, कॉमर्शियल क्लर्क CC एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क ECRC की जो पोस्ट है, इन तीनों पोस्टों को मर्ज करके कंटिन्यूस ऑफ इनटेक ऑफ कॉमर्शियल अप्रेंटिस, यहाँ पर जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस है उसके तहत आपकी ये मर्ज कर दी गई है। इसमें जो आपका यहाँ पर देख सकते हो 2018 से मामला चल रहा है। मैंने लगभग 6-7 महीने पहले वीडियो बनाया होगा। तो इसमें यहाँ पर 2018 से जो चीज़ें चल रही थी, टिकट चेकिंग स्टाफ और कॉमर्शियल स्टाफ या फिर ECRC को एक कैडर में लाने के लिए, इनको मर्ज करने के लिए, एक ही पोस्ट से तीनों काम करवाने के लिए, तो वो इसमें लेटर नंबर बताए गए हैं। 2018 में चली थी, 2019 में भी यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। और जो मैटर था रिगार्डिंग आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटेक ऑफ कॉमर्शियल अप्रेंटिस या फिर इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर बोल सकते हैं या फिर अप्रेंटिस बोल सकते हैं, इसमें हैज़ बीन एग्जाम्ड दी, जो आपका जो है मामला है वो AIRF और NFIR दोनों जो यूनियन है मान्यता प्राप्त, उनके पास था। तो वहाँ से उन्होंने जो डिसाइड किया है, उनके मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी की जो पोस्ट है या फिर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है, इनको यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं, इट इज़ फ्यूचर हैज़ बिन डिसाइडेड दैट पोस्ट इज लेवल 5 विल बी फिल्ड इंटरनली बाय प्रमोशन 50% वैकेंसीज ऑफ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र इन लेवल 6। यानी कि जो आपकी लेवल 5 की जो पोस्ट है वो प्रमोशन कोटे से आपकी जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कल रखी है वो 15% भरी जा रही थी, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 10% LDC और 75% प्रमोशन के आधार पे ये है वो भरी जा रही थी। और अब यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं वो नीचे आपके लेटर के अंदर दिए गए हैं। और ये लेटर है देख सकते हो, सबको भेजा गया है। NFIR AIRF के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको, इसके साथ ही सभी जोनल रेलवे को, और जो भी आपकी जो OBC SC ST एसोसिएशन है उनको, साथ में सभी को यहाँ पर ये चीज़ें भेजी गई हैं। अब यहाँ पर नीचे इसमें बदलाव क्या हुआ है वो हमें देखना ज़रूरी है, किस प्रकार से कैडर में यहाँ पर बदलाव हुआ है। सबसे पहले जो आपका होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी होती थी वो यहाँ पर 1900 ग्रेड पे के अंदर भर्ती होती थी। अब यहाँ पर इनमें बदलाव हुआ है, और अब यहाँ पर जो वैकेंसी है ये आपकी 2000 ग्रेड पे के अंदर होंगी। आपका लेवल 3 के अंदर, लेवल 2 में पहले होती थी जूनियर क्लर्क के नाम से, अब यहाँ पर एक कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से होंगी, जिसमें आपकी 50% डायरेक्ट जो आपकी भर्ती होगी उसके आधार पे होगी। और इसके बाद में इसके ट्रैफिक और कॉमर्शियल स्टाफ है, जो लेवल 1 जो ग्रुप D के अंदर जो ट्रैफिक और कॉमर्शियल स्टाफ है वो यहाँ पर है वो 16.2/3% होंगे LDC के तहत, और 33.1/3 जो परसेंट है वो होगी जनरल सिलेक्शन के अंदर। तो और डायरेक्ट 50% होगा। तो ये यहाँ पर है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो योग्यता है वो इसमें 12वीं पास रखी गई है। 50% नंबर आपके होने चाहिए। SC ST को यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। और जो एज है वो यहाँ पर 18 से 27 साल तक रखी गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। 11% आपका जो, यानी कि अगर 100 पोस्ट किसी कैडर में होंगी तो उसकी 11 पोस्ट है वो यहाँ पर होंगी कॉमर्शियल कम
टिकट कल रखी, और यानी कि 100 पोस्ट हैं टोटल किसी की, तो उसमें से 11 में से आप देख सकते हो 5.5 वैकेंसी है वो आपकी ओपन में वैकेंसी आएंगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो होता है वो आपका होता है इसमें सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, SC हम बोल सकते हैं इसे। तो ये जो आपका 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसमें यहाँ पर पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, वो यहाँ पर अब बदलाव करके 100% प्रमोशन कोटा इसमें दे दिया गया है। इसमें ना तो कोई LDC रखा गया है ना कोई GDC रखा गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन कोटा है। यानी कि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनेंगे वो ही प्रमोशन होके बाद में आपके सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनेंगे। नॉन सिलेक्शन पोस्ट ये हो गई है, लेवल 5 के अंदर आती है। प्रॉपर ट्रेनिंग हैव बीन इम्पार्ट टू एम्प्लॉयज़ एज पर प्रेजेंट रिक्रूटमेंट, इसमें 22% कैडर होगा, यानी कि 100 में से 22 कर्मचारी हैं वो आपके सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होंगे। इसके बाद नंबर 3 पे जो पोस्ट होगी वो होगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की वैकेंसी। इसमें आपका 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी होगी, ये आपका लेवल 6 के अंदर, और इसमें आपका 75% प्रमोशन कोटा है, 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है और 10% LDC कोटा है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से रखा गया है। इसमें आपका 75% तो जो आपके सीनियर कमर्शियल कल टिकट क्लर्क हैं वही बनेंगे, 15% इसमें डायरेक्ट भर्ती होगी और इसमें 10% है वो सिलेक्शन कोटा होगा। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों कोटे हैं इसमें। तो इसमें लेवल 6 की वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए और 18 से लेकर 30 साल तक की एज है वो इसमें होनी चाहिए, और प्रॉपर ट्रेनिंग है वो यहाँ पर जो सिलेक्शन वाले हैं उनको होनी चाहिए, जो यानी कि LDC के तहत आएंगे। तो इसके बाद में जो आपका 47% कोटा इसका रखा गया है, यानी कि 100 में से 47 वैकेंसी यहाँ पर इनकी होंगी, आपकी होंगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, जिसमें 47 में से आप देख सकते हो 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी। तो आपका कितना हो गया, लगभग आपकी वही 6-7 वैकेंसी हैं वो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आएंगी। इसके बाद में कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी होंगी 4600 ग्रेड पे की, जिसमें आपके 100% प्रमोशन कोटा होगा, यानी कि जो 100% पोस्ट हैं वो सारी की सारी आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के द्वारा भरी जाएंगी। नॉन सिलेक्शन होगी। लेवल 7 की वैकेंसी है, 44,900 बेसिक होगा, और इसमें भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग विल बी इम्पार्ट टू द एम्प्लॉयज़ एज पर प्रेजेंट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर ये आपका 20% होंगे, 20 कर्मचारी होंगे। यानी कि बेसिकली जो कहने का मतलब है, सीनियर क्लर्क की जो वैकेंसी आती थी वो यहाँ पर बंद करके अब यहाँ पर जो वैकेंसी अब वो आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएंगी, वो भी 15% कोटा ही होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, और 10% है वो LDC कोटा होगा। तो इसमें जनरल सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार की पोस्ट नहीं रखी गई हैं, जो आपकी होती है जैसे आपका GDC वगैरह के अंदर ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। आई थिंक देखो आगे क्या बदलाव होता है बाकी, बट सबसे ज़्यादा जो इसमें कैडर है वो आपका आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का कर दिया गया है। पहले ये सीनियर कल रखा था। बाकी यहाँ पर आगे की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत है? क्योंकि तैयारी करने वालों को तो लिए तो बढ़िया है, क्योंकि 2800 ग्रेड पे की बजाय वो अब यहाँ पर डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।